आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। अब दोस्तों यहाँ पे आप बोलोगे सर ये क्या, साइन का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप कोसेक, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ने क्या किया दोस्तों, फाइटिंग। देखो अब एक फैमिली में रहते हैं तो कभी कभार हो सकता है। दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेसन नंबर सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑलरेडी मैंने लेसन नंबर फर्स्ट कंप्लीट करा दिया है, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। अगर आप पार्ट 2 के लेसन को देखना चाहते हो तो हमारा जो चैनल है प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी, प्लीज उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। वहां पे वो वाले लेक्चर्स आ रहे हैं, तो वहां पे मैंने ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया है, तो आप वहां से वो चीजें कर सकते हो। केमिस्ट्री भी वहां पे आ रहा है, यहाँ पे फिजिक्स 1 आ रहा है, वहां पे फिजिक्स 2 आ रहा है। तो इस तरह से आपको लेक्चर्स जल्दी जल्दी मिले, इसलिए हमने डिवाइड करके रखा है कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे पूरा का पूरा पार्ट 1 आएगा। अब दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक 1 मैं चाहता हूं तो डायरेक्ट एक्सरसाइज नंबर 2.1 भी स्टार्ट कर सकता था, बट मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो मुझसे पढ़ रहे हैं वो ऑफलाइन की तरफ बहुत ही पावरफुल हो जाए। कभी भी मैं ऑफलाइन लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक 1 में डायरेक्ट एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट करता, पहले प्रीवियस चीजें हमें अच्छे से आनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कुछ चीजें बताऊंगा इस लेक्चर के अंदर, जो अगर मैं देखोगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मुले मैंने लिखे हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मुले पूरे के पूरे 10th के, क्या क्या आपको 11th में पता होना चाहिए इस लेसन के लिए, जिससे आपका ये लेसन में ये चीजें आज मैं जो कराऊंगा आज ही आप अच्छे से लर्न कर लेना, दिमाग में बिठा लेना, प्रैक्टिस कर लेना। चाहिए तो 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस कर लेना, जिससे जब मैं उसका एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा कल या परसों के लेक्चर में तो आपको बहुत अच्छे से खुद से चीजें सॉल्व करने आएगी। दोस्तों मैं पूरे बेसिक से आ रहा हूं, जिनको चीजें आती रहेगी वो थोड़ा थोड़ा वीडियो को आगे कर सकते हैं, पर मेरा सजेशन है कि आप अगर मेरे साथ अच्छे से रिवाइज कर लोगे फिर से तो अच्छी बात है। देखो साइन कॉस टेन, इसके ऊपर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जो अभी मैं लिखा रहा हूं, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक। और ये लेसन अगर आप अच्छे से रखोगे तो 12th में आपका पार्ट 2 बहुत अच्छा हो जाएगा। और साथ में जब क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको देते जाऊंगा, बताते जाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 10th क्लास में मेरे से ही पढ़े हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने पढ़ाते टाइम कुछ चीजें बताई थी कि भाई ये जो है साइन जो है इसका हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है दोस्तों, कोसेक के साथ है। कॉस है इसका हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है, सेक के साथ है। और टेन और इसका हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है, कॉट के साथ है। यहां से ये लेक्चर स्टार्ट हो रहा है बहुत बेसिक से, क्योंकि इसके ऊपर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा जो हमने 10th में पढ़ा है, पर उससे थोड़ा सा एडवांस टाइप का क्वेश्चन, पर वो इसी फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है। साइन का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप कोसेक, कॉस का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप सेक, टेन का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप कॉट। अब 10th क्लास होता तो मैं इस पर बहुत टाइम लेता, पर यहाँ पे अब देखो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, तो हमें लेक्चर्स फटाफट अपलोड करने होते हैं, लेक्चर्स कम टाइम में बनाने होते हैं जिससे आपको कम टाइम लगे, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा, तो आप इसे याद कर लो। अब देखो दोस्तों हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप से आपको ये पूरा का पूरा फॉर्मूला याद हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता है कि साइन का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है दोस्तों, कोसेक के साथ, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन कोसेक। कॉस का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है दोस्तों, 1 अपॉन सेक, मतलब सेक के साथ है। कॉट का किसके साथ है, टेन का किसके साथ है दोस्तों, कॉट के साथ है। और कॉट का किसके साथ है दोस्तों, टेन के साथ है। सेक का किसके साथ है दोस्तों, कॉस के साथ है। और कोसेक का किसके साथ है दोस्तों, साइन के साथ है। तो इतने फॉर्मूले आपके दिमाग पे तुरंत बैठ जाते हैं। अब देखो मैं आपको रिवाइज भी करा के देता हूं। अगर मैं आपको पूछता हूं कि 10 का फॉर्मूला क्या आएगा अपॉन में, तो आप तुरंत बोलोगे 1 अपॉन कॉट। मैं बोलूंगा सेक का 1 अपॉन कॉस, मैं बोलूंगा कोसेक का 1 अपॉन साइन, साइन का 1 अपॉन कोसेक, कॉस का 1 अपॉन सेक। तो आप अगर हस्बैंड वाइफ अगर याद कर ले रहे हो तो तुरंत आपका काम हो जा रहा है। अब यहां पे मेरा बोलने का मतलब यह है कि अगर सपोज साइन का आंसर 5/3 है तो कोसेक का आंसर दोस्तों जस्ट उसका उल्टा होगा। 5/3 का उल्टा क्या होगा, 3/5। अब मुझे कमेंट करके बताओ, अगर दिल से आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, क्योंकि मैं दिल से पढ़ा रहा हूं, ऐसा कि मैं आया फॉर्मूला देके चले गया, ऐसा नहीं। पूरे 11th में या 12th में हर फॉर्मूले को याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। इवन इंजीनियरिंग को भी मैं पढ़ा रहा हूं, आप देख रहे होंगे हमारा एकेडमिक चैनल है उसके ऊपर डिप्लोमा इंजीनियरिंग को पढ़ा रहा हूं। तो अगर आप इन फ्यूचर अगर इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हो तो वहां पे भी आप मेरे से ही पढ़ोगे, वहां पे फॉर्मूला याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। अब दोस्तों यहाँ पे ये वाला पार्ट होने के बाद अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको और पूछता हूं कि अगर सपोज टेन का वैल्यू, टेन थीटा का वैल्यू 5/3 है, चलो दूसरा लेता हूं, टेन थीटा का वैल्यू 9/4 है, तो बताओ कॉट थीटा का वैल्यू क्या आएगा। प्लीज कमेंट करके आपको बताना है। अब दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है। देखो ये हस्बैंड है भाई, ये इनकी वाइफ है। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ने क्या किया दोस्तों, फाइटिंग। देखो अब एक फैमिली में रहते हैं तो कभी कभार हो सकता है, पर फैमिली मेंटेन करने के लिए फिर से हमें एक होना पड़ता है, तो हस्बैंड वाइफ को फिर से एक होना पड़ा और यहाँ पे फॉर्मूला याद हो गया। तो जो हमसे 10th क्लास में पढ़े होंगे उनको मैंने पढ़ाया, तो
ये भी बार बार जहां पे आप प्रूफ वाले क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो ये यूज होगा। तो बहुत सारे बच्चे, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आपने 10th क्लास में कुछ भी नहीं किया है, मेरा एम आज 40% पे भी जो बच्चा 10th में है उसको भी मुझे 90 तक पहुंचाना है। तो दोस्तों इसलिए मैं बेसिक से चीजें बता रहा हूँ, और जो ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर चुके हैं उनका रिवीजन हो रहा है। देन दोस्तों इसके बाद साइन मल्टीप्लाई बाय कोसेक विच इज इक्वल टू 1। 10 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा दोस्तों, वाइफ का नाम क्या है दोस्तों, कॉट है, तो इक्वल टू क्या आएगा 1। वैसे सेक है, इसकी वाइफ का नाम क्या है दोस्तों, कोसेक है, विच इज इक्वल टू क्या 1। तो दोस्तों इस तरह से ये वाला भी पार्ट आपका हो गया। अब ये वाला पार्ट आपका होने के बाद ये वाला ही पार्ट हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या अच्छे से आपके दिमाग में होना चाहिए, तो आइडेंटिटी आपने 10th क्लास में पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, ये एक आपको पता होना चाहिए। देन दोस्तों इसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी नंबर सेकेंड। एंड देन आइडेंटिटी नंबर थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। भाई ये तीन आइडेंटिटी किसी भी हालत में याद कर लेना, 11th में 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसके ऊपर कंफर्म आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो साइन कॉस तो याद हो गया, साइन कॉस दोनों का स्क्वायर है, इक्वल टू 1 है। 110 1 कॉट, 110 1 कॉट, 10 के साथ क्या आएगा सेक, और यहाँ पे क्या आएगा कोसेक। तो प्लीज इसको 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएगा। और इसी से टोटल 9 फॉर्मूले और बनते हैं, मतलब इससे टोटल 6 फॉर्मूले और बनेंगे, इससे 2 फॉर्मूले, वो मैं आपको सम सॉल्व करते टाइम ही बता दूंगा, तो कोई याद करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों यहां तक का पार्ट हो गया। अब आपको क्या याद रखना है, एक बॉलीवुड फॉर्मूला जो मैं बोलता था, टेन थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब दोस्तों जैसे मैंने 10th में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया, लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर किए, मैं आपको 11th में भी देते जाऊंगा और 12th में भी देते जाऊंगा। तो मैं जो चीजें यहाँ पे बताते जाऊंगा आप करते जाओगे, तो देखो ऑलरेडी भाई इतने सालों का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे ऑफलाइन बैच में 11th एंड 12th को मैं मैथ्स ही पढ़ाता हूँ। मतलब हमारे ऑफलाइन बैच में कैसे कुछ चीज़ें डिवाइड है कि जैसे मैंने 10th में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट एक्स्ट्रा भी पढ़ाए होंगे, पर मैं ऑफलाइन बैच में वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता हूँ। बस कैसे कि मैंने उस क्लास में टॉप किया है तो मुझे सब सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे भी पहले मैं 2 सब्जेक्ट अलग पढ़ाता था, पर मैं जब से ऑफलाइन बैच है तब से मैं 11th-12th को मैथ्स लेता हूँ। तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि जो मैं चीज़ें बताऊंगा तो आपके लिए भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो इसलिए बहुत अच्छे से अगर करोगे तो ऑफलाइन क्लास वाली फीलिंग आपको ऑनलाइन में मिलेगी। 10 विच इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कॉट है, यहाँ पे कॉट है, कॉट का सेम फॉर्मूला आएगा जस्ट उसका उल्टा, कॉस अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, कॉस अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन। तो ये यहाँ पे भी हो गया जस्ट इसी का उल्टा, तो ये भी आपको याद हो गया। अब ये याद होने के बाद दोस्तों अब हम 11th क्लास में आ रहे हैं कि 11th क्लास, ये सब चीज़ें 10th की थी। 11th क्लास में क्या क्या चीज़ें आपको अच्छे से दिमाग पे बिठा लेनी है जिसके अंदर आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो। दोस्तों हमने छोटी क्लास में, इवन 9th क्लास में हम जब हम पढ़ रहे थे तो 9th क्लास में हमने पढ़ा है कि भाई इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसको हम दोस्तों फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो याद रखना, इसको हम फर्स्ट, इसको हम सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको हम थर्ड और इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये बिठा लेना। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को ये भी पता है। अब इसके बाद आपको क्या याद रखना है दोस्तों, यहां पे जीरो एंगल होगा, यहां पे जो एंगल होगा दोस्तों π/2 होगा, उसको ही हम 90 डिग्री बोलते हैं। ये थोड़ी बहुत चीजें आपको पता होनी चाहिए 11th क्लास के लिए, वैसे तो मैं सम में फिर से बताऊंगा। यहाँ पे दोस्तों 180 डिग्री होगा जिसे हम क्या बोलेंगे पाई रेडियन में, हमने फर्स्ट लेसन पढ़ा है। यहाँ पे दोस्तों 270 डिग्री होगा और इसे हम 3π/2 लिख सकते हैं। आप चाहिए तो उसे आप चेक भी कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे फाइनली 2π आता है। तो ये सब चीजें मोस्टली आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो π/2 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 3π/2 है, वहाँ पे 2π है, उसे ही हम यहाँ पे 360 भी बोलते हैं। यहाँ पे हम इसे क्या बोलेंगे 360 डिग्री। तो ये सब हमने फर्स्ट वाले पार्ट में पढ़ा है। अब दोस्तों आपको एक नया पार्ट क्या याद रखना है, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। प्लीज याद रखना है, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज।
अब दोस्तों यहां पे आप बोलोगे सर ये क्या आप बता रहे हो, देन यहां पे क्या आएगा, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। यहां पे मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं दोस्तों, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोस्तों क्या है, प्लस है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब प्लस है। क्वाड्रेंट नंबर सेकंड में अब देखो यही 11 का पार्ट है, इसी के ऊपर 3 मार्क्स का क्वेश्चन, इसका हेल्प लेके मैं सॉल्व कराऊंगा। क्वाड्रेंट नंबर सेकंड में साइन और उसका वाइफ कौन है भाई, जहां हस्बैंड रहेगा तो वहां पे वाइफ रहेगी, तो साइन का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है, कोसेक। मतलब साइन और कोसेक क्या होंगे दोस्तों, प्लस होंगे, और अदर रेशियो क्या होंगे, नेगेटिव। क्वाड्रेंट नंबर थर्ड में टेन, टेन की वाइफ का नाम क्या है, कॉट है, तो टेन और कॉट, अगर हस्बैंड अमीर है तो वाइफ अपने आप अमीर हो जाएगी, तो टेन और कॉट दोनों यहाँ पे प्लस होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट है कॉट, यहाँ प्लीज याद रखना ये कॉट नहीं है, कॉस है, क्योंकि टेन कॉट तो यहाँ हो गया तो ये कॉस है। कॉस का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है दोस्तों, सेक के साथ है, तो यहाँ पे कॉस याद रखना, यहाँ लिख दे रहा हूँ कॉस और सेक, ये दोनों क्या होंगे दोस्तों यहाँ पे प्लस। यहाँ पे कौन प्लस होगा दोस्तों, टेन और कॉट प्लस होंगे, और जो प्लस है उसके अलावा जो भी रेशियो आएगा सब नेगेटिव है। इसको एक बार बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है। दोनों के दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक 1 और ट्रिग्नोमेट्रिक 2 लेसन आगे चल के एमएसटी सीईटी में भी ये लेसन है, मैं बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बिठा दूंगा, पर प्लीज इसका एक बार अच्छे से आपको क्या कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। अब दोस्तों ये होने के बाद आपको क्या करना है, ये होने के बाद आपको एक फॉर्मूला मैं दे रहा हूं जस्ट, वैसे तो मैं उस टाइम पे याद कराऊंगा साइन कॉस और टेन। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला मैं एक्स वाई के टर्म में दूंगा, जिसके ऊपर हमारे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे याद रखना ये y बाय आर, यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा x बाय आर, याद रखना साइन पे y बाय आर है, कॉस पे x बाय आर है, याद रखना यहाँ पे x बाय आर मत लिख देना। और दोस्तों यहाँ पे अगर मैं साइन और कॉस को एक के ऊपर एक रखूँ तो आर आर कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा y बाय एक्स। तो इस तरह से ये 3 फॉर्मूले भी आपको अच्छे से अपने दिमाग में अभी बिठा लेने हैं। अगर वही मैं अगर लेक्चर आता स्टार्ट करता और मैं वहां पे आपको फॉर्मूले देता तो मजा नहीं आता। तो यहाँ पे अगर मैंने फॉर्मूले दे दिए हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से कर लोगे। और चाहिए तो इसी का एक और फॉर्मूला है आर वाला, अंडर रूट समथिंग, पर वो मैं नहीं दे रहा हूँ, बस इतना आप याद रखो, ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके पहले वाला। अगर इतनी चीजें अगर आपको याद है दोस्तों, तो हम जैसे ही हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आपके बल्ले बल्ले बहुत मजा आ जाएगा। तो देखो साइन थीटा वाई बाय आर, कॉस थीटा एक्स बाय आर, यहाँ पे वाई बाय एक्स, इस तरह से ये पूरा का पूरा पार्ट जो भी मैंने यहाँ पे फॉर्मूलेस दिए 10th क्लास के, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से अगर आपके दिमाग में है तो बहुत अच्छा। ये वाले वीडियो को एक बार और आप देख लेना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव, नेक्स्ट लेक्चर में आने के पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव, सेकंड में क्या पॉजिटिव, थर्ड में क्या पॉजिटिव, फोर्थ में क्या पॉजिटिव, सब कुछ पता करके आना तो ही मजा आएगा। तो दोस्तों चलते हैं आज के लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.1, बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन तो आप ही सॉल्व करोगे, और उसमें आईएमपी क्वेश्चन भी बताऊंगा। जितना हो सके अपने दोस्तों तक लेक्चर को शेयर करो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।